हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस के अंदर एक और टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या चल रहा है अभी? ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस। आज इसके अंदर हम एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे हम स्टेप फंक्शन भी बुलाते हैं। हमने लिखा इसे स्टेप फंक्शन। हमें अब इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करनी है। तो लेट्स कंसिडर अ क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ of fx is equal to greatest integer function x in the interval -2 to 4। हमें क्या करना है? fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका ग्राफ बनाना है। किस इंटरवल के लिए? जब हमारे x की वैल्यू -2 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रही होगी, उसके लिए हमें अपने ग्राफ को बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेकर के चलते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास x की वैल्यूज है और ये y की। लेट्स कंसिडर हमारा x कहाँ लाई कर रहा है? -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा होगा। जहां पर हमने -2 पर इक्वालिटी दिखाई है, तो हम अगर इसकी वैल्यू को चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 हमें क्या रिटर्न करेगा? -2। क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमने इनपुट की, तो ये हमें इंटीजर ही रिटर्न करके देगा। अब हम इन दोनों के बीच के कोई नंबर्स उठाते हैं। लेट्स से -1.5। तो आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर होता है तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? इंटीग्रल पार्ट -1। तो ये -1 और ये -1 मिलके क्या बन गया? -2। तो इसका मतलब कि -2 से -1 की कोई भी वैल्यू हम ले, हमारा y क्या मिलेगा? हमें y मिलेगा हमें -2। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंटरवल पे बनाते हैं अपना -1 से 0 तक का। जब हमने -1 से 0 तक के वैल्यूज को इनपुट किया, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लेस और इक्वल टू है, मतलब हम -1 को अपने फंक्शन के अंदर लेंगे और यहाँ लेस देन 0 है, इक्वालिटी नहीं है, तो हम 0 को नहीं लेंगे। तो -1 से 0 के बीच में हमारे y की वैल्यू क्या आएगी? सिमिलरली अगर हम -1 डालें अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट किया है, तो ये हमें एक इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में रिटर्न करेगा। सिमिलरली लेट्स सपोज हमने -0.5 डाला, तो ये अगेन दिस इज अ नेगेटिव रियल नंबर, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इंटीग्रल पार्ट विच इज -0 -1, दिस कम्स आउट टू बी -1। तो इसका मतलब कि इनके बीच में हम कोई भी वैल्यूज डालें, हमारा आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है? -1। तो हमने यहाँ लिखा -1। अब हम अपने नेक्स्ट इंटरवल को कंसिडर करते हैं 0 से 1 तक के इंटरवल को। तो जब हमने 0 से 1 तक के इंटरवल को कंसिडर किया, तो लेट्स से हमने इनपुट किया 0, तो हमने क्या मिला? 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये हमें 0 इनपुट कर आउटपुट में हमें क्या मिल गया? 0। सिमिलरली अगर हम 0.5 इनपुट करें, क्योंकि हम 0 से 1 के बीच वाले x को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने 0.5 कंसिडर किया, तो आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमारा ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट में पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? इंटीग्रल पार्ट विच इज अगेन 0। इसका मतलब इसके बीच में हम कोई भी इनपुट करें अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? 0। अब हम अपना नेक्स्ट इंटरवल बनाते हैं विच इज
1 to 2। जब हमने अपने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ली तो हमारा यहाँ यही देख लेते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने 1 डाला तो हमें क्या मिल गया 1, क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर इनपुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, इंटीजर मिला। सिमिलरली अगर हम 1.5 इनपुट करें तो सिंस ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें 1 रिटर्न करके देगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। तो इसका मतलब इनके बीच की कोई भी वैल्यूज हम इनपुट करें हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरवल पे, विच इज 2 is less than equal to x is less than 3। जैसा हमने ये किया वैसे ही हम इसे भी करेंगे। अगर हम 2 इनपुट करें तो हमें क्या मिला 2, क्योंकि हमने इंटीजर इनपुट किया तो इंटीजर आउटपुट मिल गया। अगर हमने 2.5 इनपुट किया तो ये हमें इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करेगा विच इज 2। अब हम कंसिडर करते हैं x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारा वैल्यू हमें क्या मिलेगा। सिंस हम इसमें 3 को इनपुट कर रहे हैं हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। और अगर हम 3 और 4 के बीच में कोई नंबर लें, लेट्स से 3.5, तो ये हमें क्या रिटर्न किया, इंटीग्रल पार्ट विच इज अगेन 3, तो ये हमारा 3 मिल गया। यहाँ पर आप इक्वालिटी हटा दो क्वेश्चन में से, आपके पास वो इंटरवल गिवन है, हमने अपना टेबल बनाया, x और y की सारी वैल्यूज को लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 4 तक के अंदर का जो भी इंटरवल के अंदर वैल्यूज थी उनके लिए हमने अपने y की वैल्यूज को निकाला। अब हमें क्या करनी है, सिंपल प्लॉटिंग करनी है। हमने इस पार्ट को रख किया, ठीक। हमने यहाँ पर अपना ग्राफ बनाया, x एक्सिस बनाई और y एक्सिस बनाई। हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली -1, -2, -3, दिस इज 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3। अब देखो हमने ये जो टेबल बनाई ये हमसे क्या कह रही है, हमें यही देख करके अपने ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की विद इन द इंटरवल दिस, ठीक। हमारे पास फर्स्ट इंटरवल क्या है, -2 से -1 के बीच में, मतलब ये वाला -2 से -1 के बीच में हमारे y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। -2 हमारा यहाँ है, -2 और 1 के बीच में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो हमने -2 पर एक लाइन बना दी। यहाँ पर हम -2 को इंक्लूड कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी वैल्यू क्या है, -2। तो -2 पर हमारा क्या जाएगा, डार्क सर्कल, और हम -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो यहाँ क्या जाएगा, हॉलो सर्कल, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास, -1 से 0 तक का, मतलब ये वाला पार्ट है हमारे पास। इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आई है, -1। तो -1 यहाँ है और -1 यहाँ है। हमने पहले तो लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बीच की हर वैल्यूज के लिए हमारे पास -1 है। -1 यहाँ इंक्लूड है तो -1 पर जाएगा डार्क सर्कल, और 0 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है तो 0 पर जाएगा हॉलो सर्कल, ठीक। सिमिलरली 0 से 1 वाले इंटरवल विच इज दिस, इसके लिए हमारे पास क्या आया, 0। मतलब 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए हमारी वैल्यूज क्या आई हैं, 0, जिसमें हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 पर जाएगा डार्क सर्कल, और 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 1 पर जाएगा हॉलो सर्कल। सिमिलरली हम अपने नेक्स्ट इंटरवल पे बढ़ते हैं विच इज 1 से लेकर के 2। 1 से लेकर के 2 तक के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये वाली, इनके लिए हमारी y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो हमने इसके बीच वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ हमारा 1 इंक्लूडेड है और 1 के लिए भी 1 मिल रही है, तो यहाँ डार्क सर्कल और यहाँ पर हॉलो सर्कल। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल हमसे ये कह रहा है 2 से 3 के बीच में हमारा क्या है, 2 वैल्यू है, तो 2 से 3 के बीच में हमने बना दिया एक लाइन
जहां पर 2 इंक्लूडेड है तो हमने यहाँ पर डार्क सर्कल किया और यहाँ पर हॉलो किया। और लास्ट इंटरवल हमारे पास 3 से लेकर के 4 तक का निकल कर आया है, जिसके वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3। जब 3 इंक्लूडेड है तो हमारी वैल्यू तब भी 3 है, और 3 से 4 के बीच तक के लिए हमारी वैल्यूज क्या है 3। 4 पर यहाँ पर लेस देन ही है तो यहाँ पर हमने लगा दिया हॉलो सर्कल। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ निकल कर आ गया। f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ किस इंटरवल के लिए, जब हमारे x की वैल्यू -2 से 4 के अंदर है तब। ठीक, -2 यहाँ पर इंक्लूडेड था तो हमने -2 को किया, तो -2 पर हमारी वैल्यू -2 ही आ रही है। और 4 पर हमने 4 को इंक्लूड नहीं करना, अगर यहाँ पर इक्वल टू के साइन होती तो हम 4 की वैल्यू भी लेते, 4 पर ये ग्राफ फिर से जंप करके ऊपर कहीं चला जाता। तो इतने इंटरवल के लिए हमने अपने ग्राफ को ये बना दिया। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, विच इज दिस इन द इंटरवल दिस। अब ये आपको एक स्टेप फंक्शन की तरह दिख रहा होगा, ये सीढ़ियों की तरह दिख रहा, तो इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन, इसे हम स्टेप फंक्शन भी बुलाते। अब अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो हमारे पास डोमेन क्या है, हमारी x की वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट करके दी हुई है, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4, ये हमारा डोमेन बन गया। अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो इस इंटरवल में गिवन था उसके लिए हमारे रेंज मतलब y की वैल्यूज क्या निकल करके आ रही है दिस। तो रेंज क्या बना हमारा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। हमारे रेंज में सिर्फ इतने ही नंबर्स आए सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमारा रेंज निकल कर आ गया दिस। ठीक, अब देखो हमें बात करनी है वन वन और मेनी वन फंक्शन की। वन वन और मेनी वन के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हमारे ग्राफ से पास होता हुआ जाए। तो हमने लेट्स से कि यहाँ पर अपनी एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारे ग्राफ को पास करते हुए ये लाइन जा रही है। हमने क्या देखा, जब हमने ऐसा किया तो ये हमारे ग्राफ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेस पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है। तो ये एक वन वन फंक्शन नहीं है, ये एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक, ये हमारे पास हो गया वन मेनी वन फंक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवन एंड ऑड फंक्शंस का। इवन तो ये हमें कहीं से नहीं दिख रहा क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। अगर हमें ऑड की बात करनी है तो सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पर खड़े होते हैं, कुछ डिस्टेंस हम इधर की ओर चलते हैं सच दैट हमें हमारा ग्राफ मिल जाए, और इतनी ही डिस्टेंस हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं। और अगर हमारा ग्राफ हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस चले और इतनी ही डिस्टेंस हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो हमें हमारा ग्राफ नहीं मिला, तो दिस इज नॉट एन ऑड फंक्शन। तो ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है, तो ये क्या निकल कर आ गया, नन फंक्शन निकल कर आ गया, मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक, ये हमारे पास नाइदर ऑड नॉर इवन निकल करके आ गया। अब देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये देखना है हमें। तो हम क्या बोले थे कि अगर हम अपने ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ हर स्टेप पर हमें अपनी पेन को उठाना ही पड़ेगा अगर हमें अपना ग्राफ ड्रॉ करना है तो। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरा ही फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पर है, एट ईच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, देखो
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। टीच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है कि जब यहाँ से तो यहाँ तक ये हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस निकल करके आया, लेकिन जैसे ही हमने इसमें -1 को इनपुट किया, एक इंटीजर वैल्यू इनपुट की, ये ग्राफ टूट के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। फिर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये वापस से कंटिन्यूअस मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें फिर से एक इंटीजर वैल्यू डाली, हमारा ग्राफ जंप कर गया और ऊपर आ गया। सिमिलरली 0 से 1 तक में ये कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही हमने 1 अपने एक इंटीजर को डाला, हमारा ग्राफ कहाँ जंप कर गया, 1 पे जंप कर गया, एंड सो ऑन। तो हर इंटीग्रल वैल्यू, जो भी इंटीजर वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, उसके लिए हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने अपने ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही हम इंटीग्रल वैल्यू पर पहुंचे, हमें अपने पेन को उठा करके ऊपर आना पड़ा। तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ईच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये थी हमारी कुछ बातें रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें इसके ग्राफ की बात करनी है। हमारे पास क्या गिवन है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक, हमने x बनाया, हमने y बनाया। लेट्स सपोज हम इसमें x की वैल्यू क्या इनपुट करें, 0 इनपुट करें। तो आपको पता है कि ये क्या हमें रिटर्न करेगा, y की वैल्यू 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो ये हमें क्या रिटर्न कर देता है, 1। तो ये 0 डालने पर हमें क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। सिमिलरली हम 1 डाल के अगर देखें तो 2 टू द पावर 1 डालने पर हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिली 2। अगर हम 2 डालें तो 2 टू द पावर 2 हमें क्या मिला, 4। अगर हम 3 डालें तो 2 टू द पावर 3 क्या मिला, 8 मिला। सिमिलरली हम कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी चेक करें अगर, तो अगर हम इसमें -1 इनपुट करें तो हमारे y की वैल्यू क्या हो रही है, 2 टू द पावर -1। आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो -1 डालने पर आपको वैल्यू क्या मिली, 0.5 मिली इस फंक्शन की। सिमिलरली लेट्स से हमने -2 इनपुट किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 2, ठीक, विच इज इक्विवेलेंट टू 1/4, दैट इज 0.2। हमें मिला -2 डालने पर y की वैल्यू क्या मिली, 0.25। अब हमें अपने ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने अपनी x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, हमने कुछ प्लॉटिंग की। लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। हमें क्या देखा, जब हमने x की वैल्यू 0 इनपुट की तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। 0 इनपुट करने पर हमारे y की वैल्यू मिली 1, मतलब ये वाला पॉइंट, दिस इज 0,1, ठीक। 1 डालने पर हमें क्या मिला, y की वैल्यू 2, दिस पॉइंट। सिमिलरली 2 इनपुट करने पर हमें वैल्यू मिली 4, मतलब दिस पॉइंट। 3 इनपुट करने पर हमें वैल्यू मिली 8, मतलब और ऊपर कहीं ये वैल्यू जाएगी। नेगेटिव नंबर्स पे जब हम बढ़े तो -1 डालने पर हमें क्या मिला, -1 इनपुट करने पर हमें मिला 0.5, यहाँ कहीं होगा तो हमें मिला दिस। -2 जब हमने इनपुट किया तो हमें क्या मिला, इससे भी छोटा नंबर विच इज 0.25। लेट्स से यहाँ, तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे जाएगा, हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक, और फिर हमने इसे ज्वाइन किया, ये ऐसा बढ़ता हुआ हमारा ग्राफ चला जाएगा। हमें यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं था, तो हमने कुछ वैल्यूज को चेक किया तो हमारा ग्राफ ऐसा दिख रहा।
हम दोनों साइड पे क्या लगा दिए, एरो लगा दिए। तो ये हमारा ग्राफ बना किसका, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 इनपुट करने पर हमें मिला 2 इनपुट करने पर हमें मिला 4 एंड सो ऑन, हमें वैल्यूज मिलती जाएगी। यहाँ हमने क्या देखा कि जब हमने अपने x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, मतलब हम इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी y की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर हम 3 डालें तो हमें क्या मिला 8, मतलब अगर हम 3 डालेंगे तो ये वैल्यू कहीं ऊपर हमें मिलती चली जाएगी। तो हमने जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाला तो हमारा y भी कहाँ टेंड हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, ये हमने कब किया, जब हमने इन्फिनिटी डाला तब हमें ये मिला। अगर हम देखें जैसे हमारा x टेंड हो रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब हमारा x जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहा है, हमने क्या देखा, हमारा y क्या होता जा रहा है, y टेंडिंग टू 0। हमारा y धीरे 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 इधर की ओर x एक्सिस की तरफ अप्रोच करता हुआ चला जा रहा है। दिस इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब कि हमारे y की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, लेकिन ये x एक्सिस को अप्रोच करता हुआ जाएगा। मतलब y टेंडिंग टू 0 नहीं है, लेकिन 0 की तरफ ये टेंड होता हुआ हमारा ग्राफ चला जाएगा। सच एज दिस, हमारे पास क्या निकल कर आया, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म a to the power x where a is greater than 0 and a is not equal to 1। हमारे पास क्या है, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस। हमारे पास अगर इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन है जहां पर a क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन 0 है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसे फंक्शंस को हम बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के डोमेन। हमारा डोमेन क्या है इस फंक्शन का, हम इसमें कोई भी रियल नंबर को इनपुट कर सकते हैं, हम पूरी x एक्सिस को ले सकते हैं, तो हमारा डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की बात करें तो हम रेंज y एक्सिस पर देखते हैं, ये ग्राफ हमारा कभी भी 0 वैल्यू नहीं लेगा y एक्सिस पे, तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये एक्सटेंड होता हुआ इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। हम बात करते हैं अब मेनी वन और वन वन फंक्शन की। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमने क्या देखा कि ये हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन का कॉन्सेप्ट एंड ऑड का कॉन्सेप्ट। हमने क्या देखा कि ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट y एक्सिस और ना ही ये सिमेट्रिकल है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स, तो ये हमारे पास एक नन फंक्शन निकल कर आ गया विच इज नाइदर ऑड एंड नॉर इवन। अगर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें तो हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये थी हमारी कुछ बातें रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसी फंक्शन में एक और चीज देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, ये हमारे पास कंडीशंस दी हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा केस 1। ठीक, हमारा केस 1 क्या है, when a is greater than 1, हमने अपने a को क्या ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया। तो जब हमारे पास a greater than 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट विच इज 2, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा ग्राफ किस टाइप का आएगा, सिमिलर टू दिस, इसी टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा जब हमारा a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। दिस केस इज ट्रू। अब ये फंक्शन e टू द पावर x के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, और ये पॉइंट हमारी क्या होगी, 0,1। ये इसके लिए क्यों ट्रू है, क्योंकि e की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1।
ए की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, तो जब कभी भी हमारे पास ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा, ठीक, सिमिलर टू दिस। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा और ये 0,1 से पास होता हुआ हमारा ग्राफ एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा, और नेगेटिव एक्स में अगर हम माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़े तो ये धीरे धीरे जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू जीरो, एंड एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, ये कब था हमारे पास? जब हमारे पास a टू द पावर x वाले फंक्शन में a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारा ग्राफ कुछ इस सिमिलर पैटर्न पर चलता हुआ हमें मिलेगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं, इसे रब करते हैं। हमने अपना सेकंड केस क्या लिया? व्हेन a lies between 0 and 1, जब हमारा a क्या कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करे। यहाँ क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 हो गया और हमने 1 से बड़ी क्वांटिटीज को ले लिया और यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, तो हमारा सेकेंड केस ये बना। तो इसके लिए हमारा ग्राफ क्या बनेगा? इसके लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड दिस इज गोइंग टू दिस। ठीक, ये हमारा पॉइंट क्या है? 0,1। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखो, हमारे पास क्या है? a की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में मतलब कि लेट्स से 0.5 की है हमारे a की वैल्यू, तो हमारा y क्या बन गया? 0.5 की पावर x। ठीक, अब देखो ये हमारा 0 है, अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या दे देगा? हमें 1 दे देगा। तो ये हमारा 0,1 तो हमारा मिला है, क्योंकि ये हमारा ग्राफ इसी पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आप x की वैल्यू 1 डालो तो 0.5 की पावर 1 0.5, x की वैल्यू 2 डालो तो 0.5 की पावर 2, मतलब जैसे जैसे आप अपने x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, x को इन्फिनिटी की तरफ ला रहे हो, तो ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी? डिक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि 0.5 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? की वैल्यूज क्या मिलती जाएंगी आपको? 0.25। अगर आप x की वैल्यू 3 रख लो तो क्या मिलेगी? y की वैल्यू 0.125 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपने अपने x को बढ़ाया, x की वैल्यू इन्फिनिटी तक अप्रोच कराई, तो आपके y की वैल्यू क्या हो रही है? 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ निकल करके आ गया किसका? a टू द पावर fx इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ मिला हमें। कब? जब हमारे इस a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हो, और अगर हमने a इज ग्रेटर देन 1 ले लिया तो हमारा ग्राफ हमें इस टाइप का मिलेगा। दोनों ही केसेस में हमारा ग्राफ 0,1 से पास होता हुआ जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कल की क्लास में हम कुछ और फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।